हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी एससी डबल बेंच की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा सी टेट यूपी टेट में 97 नंबर जो अभ्यर्थी नहीं लेकर आया, अब वो भी बाहर हो जाएंगे। ऐसा जो है पूरा पूरा मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। सबसे पहले एक मैं आपको डाटा दिखाता हूँ कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, उसमें अनरिजर्व की जो सीटें थी, वैकेंसी, वो थी 34,589। अब इसमें 50% जो है ये अनरिजर्व था। इसमें से 20,310 सेलेक्टेड कैंडिडेट हुए हैं और बाकी जो है और 29% में आप लगा लीजिए, लगभग 21% यहाँ पर 21% अभ्यर्थी कम भर्ती हुआ है अनरिजर्व में। अब जब दोबारा से रिविजिट होगा तो ये इसमें से केवल लगभग 5% ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो ओबीसी एससी के इसमें आ रहे होंगे। आप ओबीसी एससी के इसमें आ रहे होंगे का मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि जो अपने रिजर्वेशन में इधर की साइड आ रहे होंगे, जो यूआर की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे होंगे, जिनके 97 नंबर होंगे। अब ओबीसी की सीटें थी 18,559, 27%, जबकि भर्ती हुए हैं 31,288, क्योंकि इसमें से कुछ ओवरलैप होकर इधर भी आए हैं जनरल में। अब एससी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी भर्ती हुए हैं वो है 14,559 जगह थी उनकी, भर्ती हुए हैं 17,260। 25% बच्चा भर्ती हुआ है एससी का। एसटी का तो लगभग 1% मानकर चलिए, ये पूरा डाटा है लगभग 100% का। अब जब पहले ओबीसी एससी के अभ्यर्थी 6800 को जब चैलेंज किए थे सिंगल बेंच में, तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई सिंगल बेंच की? यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत सिंगल बेंच की ये हुई कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जब उसको रिविजिट बोला गया। आप देखिए, ओबीसी एससी जो पक्ष था वो कोर्ट में लड़ा, ये बात एक अलग चीज़ है। लेकिन कोर्ट से पाया क्या? कोर्ट से ये पाया कि पूरी भर्ती को रिविजिट करा ली, और पूरी भर्ती रिविजिट कराने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर उल्टा ओबीसी एससी को नुकसान हो गया। कहाँ तो 6800 सीटें मिल रही थी और कहाँ उल्टा नुकसान हो गया। अब रिविजिट जब होगा तो लगभग लगभग यहाँ 8,000 प्लस सीटों पर जनरल कैटेगरी को यहाँ सीधा सीधा फायदा होगा। ठीक, अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी के बाद की। ओबीसी एससी को क्या नुकसान होगा डबल बेंच में जाने से? ओबीसी एससी को नुकसान होगा कि अभी जब सिंगल बेंच में केस चल रहा था तो उसमें केवल सुपर टेट का जिक्र हुआ, लेकिन अब जो जिक्र होगा वो होगा सी टेट और यूपी टेट का। कि जो, क्योंकि सी टेट यूपी टेट भी जो है वो पार्ट ऑफ द गेम है। ऐसे मेरे पास कई ऑर्डर है, आप कहो तो मैं दिखा दूंगा आपको। सी टेट यूपी टेट पार्ट ऑफ द गेम कैसे हैं? वो ऐसे हैं क्योंकि जो अभ्यर्थी सी टेट और यूपी टेट में नंबर पाए थे, वही अभ्यर्थी सुपर टेट में बैठे थे। अब वही अभ्यर्थी सुपर टेट में बैठे थे तो वो उसका हिस्सा माना जाएगा। अब डबल बेंच में जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है, जनरल कैटेगरी का बच्चा वो ये कहेगा कि सर, इन्होंने जो है जज साहब से अपने आर्गूमेंट अपने वकीलों के द्वारा रखेंगे कि इन्होंने क्या काम किया कि पहले सी टेट यूपी टेट में भी इनके नंबर ओबीसी एससी कैटेगरी के थे, और जो अभ्यर्थी सी टेट यूपी टेट में भी 97 मार्क्स लेकर आए हैं, उन्हीं को सुपर टेट में अनरिजर्व कैटेगरी का माना जाए। ना कि, आप समझ रहे हैं इस बात को? दोबारा समझिए, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जब ये मामला डबल बेंच में जाएगा तो डबल बेंच में तो इसलिए जाएगा कि हमको आरक्षण पूरा नहीं मिला, जबकि आप यहाँ आरक्षण की टेबल देख सकते हो कि पूरा मिला है या कम मिला है। ठीक है, कुछ जो दुर्बुद्धि है, मैं उनके बारे में नहीं कहूँगा कि वो अपनी अपनी बातें बनाएंगे कि इससे हमें फ़ायदा होगा या नुकसान, वो तो उनकी समझ है, इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। क्योंकि ये जो है एक तरह से कुछ ओबीसी एससी कैटेगरी, इसके ओबीसी एससी कैटेगरी के कुछ विद्यार्थी, कुछ नेता जो है ऐसे हैं कि उन्होंने जो है, और ना तो कभी, ना ही तो उनका लीगल बैकग्राउंड है। जैसे कि हमारे कुछ भाई हैं, विनय भाई हैं, वो एडवोकेट है, शिवम भाई है, वो भी एडवोकेट है, मैं भी एडवोकेट हूँ, आगे और भी 5-6 लोग जिनको मैं जानता हूँ, सब एडवोकेट हैं। और सभी जो है लीगल लीगल बातों को अच्छे से समझते हैं और पढ़ते हैं और जानते हैं। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं कि उन्होंने अपना ओबीसी एससी के अभ्यर्थियों को बरगलाने के लिए दोबारा से धंधा शुरू कर दिया कि जो है यहाँ पर हम तुम्हें याची लाभ दिलाएंगे और हम तुम्हें ऐसे करेंगे, हम तुम्हें वैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनको ना समझकर, क्योंकि देखिए ये बात भी है कि क्या आपको किस पॉइंट पर और कौन से बात में आपको लाभ मिल सकता है, ये बात भी एक समझने की है। ऐसा नहीं है कि आप देखिए,
अगर कोई अभ्यर्थी रिजर्वेशन को लेकर चैलेंज करेगा तो वो तो हाई कोर्ट की जो बात है उसको कौन, देखिए हाई कोर्ट ने क्या कहा है, हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आरक्षण नियमावली का सही से पालन किया जाए, मतलब इसका पालन किया जाए आरक्षण नियमावली का। तो आप अब डबल बेंच में जाइए चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाइए, इस बात से तो सरकार पलटेगी नहीं बिल्कुल भी। भाई ये ना तो ये ऑर्डर ऐसा है, बहुत सोच समझ कर दिया गया स्ट्रांग ऑर्डर है, ना ही तो इस ऑर्डर को अब डबल बेंच पलटेगी और ना ही सुप्रीम कोर्ट पलटेगी। क्यों? क्योंकि जायज बात कही गई है कि आरक्षण का सही से पालन किया जाए। लेकिन इसमें कुछ लीगल पॉइंट्स ऐसे ऐसे होते हैं कि जहां पर हो सकता है 2-4 नंबर का किसी अभ्यर्थी को कोई फायदा हो जाए, जैसे आंसर की मैटर है, अपना ईडब्ल्यूएस मैटर है, या और भी मैटर है, मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन ये एक बहुत रॉन्ग मैटर है कि इस ऑर्डर को जो है चैलेंज किया जाए, ये तो बहुत ही गलत है। क्योंकि ऐसा होना, ये ऑर्डर अपने आप में ऐसा है कि इसको इसमें इसमें कुछ नहीं किया जा सकता ऑर्डर में, क्योंकि ये ऑर्डर बहुत स्ट्रांग ऑर्डर है। आप देख लेना, आज हो सकता है आपको मेरी बात गलत लग रही हो या बुरी लग रही हो, लेकिन आने वाले समय में आप इस बात के मायने को समझेंगे। मेरी वीडियो को आप सेव कर लेना कि हाँ, जो बात सर ने कही थी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आखिर वही हुआ जो कहा गया था। ठीक, अब क्या हुआ? अ, अ, अब ये हुआ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पहले सीटेट यूपीटेट की बात बताऊं मैं आपको। अब जनरल कैटेगरी के बच्चे डबल बेंच में जाकर ये कहेंगे कि सर ये जो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि देखिए अभी अभी तक क्या था, अभी तक सुपर टेट का मैटर चल रहा था। अब सी टेट और यूपी टेट के जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर ये कहा जाएगा कि सर जो सी टेट यूपी टेट में भी जनरल कैटेगरी का जो बात है, क्योंकि जो बच्चा जो डबल बेंच जाएंगे तो सीधी सी बात है सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में ये ज़्यादातर पार्ट ऑफ द गेम के बहुत सारे मैटर है ऐसे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के खुद के आदेश हैं, और सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के आदेशों को क्यों उसको बेकार नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट अपने आदेशों को उनको हमेशा लीगली ठहराएगा सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसी स्थिति में जहां सीटेट, तो जो अभ्यर्थी ओबीसी एससी कैटेगरी के सीटेट यूपी टेट में 97 से कम मार्क्स लेकर आए हैं, और वो मान लीजिए वो 82 नंबर पर पास थे और उनके 85 या 86 नंबर हैं, और सुपर टेट में वो अभ्यर्थी ज़्यादा नंबर लेकर आए, सुपर टेट में उनके नंबर 100 हैं, लेकिन सीटेट यूपी टेट में थे 85। तो यहाँ पर यह भी बोला जाएगा कि इन्होंने आरक्षण का फायदा पहले एक बार वहाँ भी ले लिया है, जब सीटेट यूपीटेट का मार्क्स हुआ था, एक बार वहाँ पर लिया, फिर उसके फॉर्म भरने में लिया, फिर उसके एज में लिया। तो ऐसा नहीं है कि वो एक क्वालिफाइंग परीक्षा है, क्वालिफाइंग परीक्षा तो है सीटेट यूपीटेट, लेकिन वो भी एक पार्ट ऑफ द गेम का मतलब है, भर्ती का वो एक हिस्सा है। और उस पर यदि आदेश आया तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कम से कम भी 8,000 भर्ती तो अभी ओबीसी एससी नुकसान में चली गई है, नीचे चला गया। क्योंकि इतने, या तो सरकार, देखिए इसको नुकसान नहीं कह सकते, हो सकता है सरकार इनको ना निकाले, लेकिन सरकार इतने ही पद फिर जनरल कैटेगरी को अनरिजर्व जनरल ना कहकर ये कहिए अनरिजर्व कैटेगरी में इसको भरेगी। 8,000 पदों को इसमें गवर्नमेंट इसको 8,000 पद और बढ़ाएगी इसमें, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। ऐसी स्थिति में सबको फायदा हो सकता है। लेकिन अगर सीटेट यूपीटेट को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, तो वहां पर जो है एक कम से कम 8,000 बच्चे और आप जोड़ लीजिए जो अनरिजर्व कैटेगरी से नीचे आ जाएंगे, अपनी कैटेगरी में ओबीसी एससी में आ जाएंगे। और ऐसा होना तय है, आप समझिए, क्योंकि ओबीसी एससी अभी तक सीटेट यूपीटेट को चैलेंज नहीं किया गया है। और काफ़ी सारे, देखिए हमारे भी ईडब्ल्यूएस वाले केस में लगभग 4 वकील हैं, 6800 याची लाभ के लिए हमने भी अप्लाई किया था, उसमें भी 4 से 5 वकील हैं। सबसे मेरी बात हुई है, सब यही बात कह रहे हैं कि ये जो है, क्योंकि भर्ती में बैठने का वो एक आधार था सीटेट यूपीटेट, और यदि उसको भी लीगलाइज किया जाए वहाँ पर, तो ये सीधा सीधा नुकसान यहाँ पर और होने वाला है। तो अब आगे आगे देखिए, अब प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है, आप प्रयास कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसा ना हो कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी जो है खुद ही मार ली जाए। क्योंकि रिजर्वेशन मैटर में जो ये जो चैलेंज करने वाला मैटर होता है, ये जो चैलेंज करने वाला मैटर होता है, जैसे आप हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं, तो ऐसे समय में आपको कोई याची लाभ नहीं दिया जाता। याची लाभ का मतलब ये होता है कि आपको कोई नुकसान हुआ है नंबर का, अंकों का, क्वेश्चन पे, ऐसे केसों में याची लाभ दिया जाता है। या तो वो आदेश फिर सभी के लिए मान्य होते हैं या फिर वो नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी स्थिति में ऐसा तो नहीं है कि सपोज करिए कि लगभग 2,000 बच्चे कोर्ट चले गए,
और 2000 बच्चे ओबीसी एससी कैटेगरी के कहें कि सर सबको लाभ मत दीजिए पर हमको नौकरी दे दीजिए, तो ऐसा कोर्ट कह सकती है क्या कि केवल आपको नौकरी दे दी जाए? वो मैटर अलग होते हैं। वो मैं आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से तो नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि 6800 कैटेगरी का मैटर है और ये वीडियो जो है 6800 चैलेंज करने की बात चल रही है। तो वहां ऐसी स्थिति में मैं आपको बात कर रहा हूं, जो अभ्यर्थी अपने मत अपने विचार जो है रखना चाहे, तो मैं उनको जो है, देखिए ये नंबर है 9761273444। अपने मत अपने विचार आप जो है, या किसी पे कोई लीगल ऑर्डर हो इस तरह का कि सर उस केस में ऐसा हुआ है, देखिए आप, तो मैं उस पर जो है विचार करके आपकी अपनी जो बात है उसको और पुख्ता करना चाहूँगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।